दोस्तों, क्या आप भी अपने गमले में लहसुन उगाना चाहते हैं? तो आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं लहसुन की एक पोथी से पूरा लहसुन उगाना सिखाऊंगी। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बताऊंगी और आपको इसके लिए किस किस प्रोसेस से गुजरना है वो सारी बातें मैं बताऊंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड जो मैं वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, गमले में लहसुन उगाना बहुत ही आसान होता है। इसे आप अक्टूबर से नवंबर महीने तक लगा सकते हैं। अगर आपका जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री अभी तक नहीं हुआ है आपके एरिया की, तो आप दिसंबर में भी आप इसे लगा सकते हैं। लहसुन को गमले में लगाने के 2-3 फायदे हैं। एक तो आपको पूरी तरह से ऑर्गेनिक लहसुन मिलेगी। इसके बाद आपको इस पत्तियों को हार्वेस्ट करके इसकी चटनी वगैरह आप अपने किचन में भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, लहसुन को उगाने में बिल्कुल पूरे 6 महीने का समय लगता है। जैसे अगर आपने नवंबर दिसंबर तक लगाया है तो मई तक आपको लहसुन अच्छी मिल जाएगी, और इसके बाद आपको इसमें ज़्यादा केयर भी नहीं करना पड़ेगा, और ये बिल्कुल आसानी से आपको कम केयर में बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको लहसुन परफेक्ट सॉल्यूशन है उगाना। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको लहसुन के बल्ब चाहिए, और लहसुन के बल्ब को तोड़ करके और उसमें जो मोटे मोटे उसकी पोथी होती है, जो अच्छी क्वालिटी वाली, जो अच्छे वाले पोथी निकलेंगे, उसे आप अलग कर लीजिए। पतले वाले को नहीं रखना है, लहसुन की मोटी मोटी जौ को अलग कर लेने हैं और इसी को उगाना है। क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी वाली लगाइएगा तो वह आसानी से जर्मिनेट भी होगा और उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। तो मैंने 3-4 कुछ वो बल्ब लिए थे लहसुन के, और इसे मैंने तोड़कर, देखिए आप, कुछ इस तरह से मैंने अलग अलग मोटे मोटे को चुन करके कर लिया है। अब इसके लिए जो सॉइल तैयार होगी, इसके लिए जो गमला चाहिए, मिनिमम 12 इंच का ऊंचाई चाहिए, और चौड़ाई जितना भी आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। जितनी ज़्यादा बड़ी लीजिएगा, जितनी ज़्यादा चौड़ी लीजिएगा, उतने ज़्यादा लहसुन आप लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हो, ये मेरा 12 बाई 18 का ये गमला है, और ये इससे जो मिट्टी मैंने तैयार किया था, तो इस मिट्टी में मैंने पहले लौकी लगा रखी थी, और लौकी के ख़त्म होने के बाद मैंने इसी मिट्टी में फिर से लहसुन लगाया है। तो जो मिट्टी था इसमें मैंने अच्छे से सूखने के लिए दे दिया था मिट्टी को, और मिट्टी को सूखने के बाद इसे मैंने अच्छे से कुड़ाई कर लिया था, ताकि ऑक्सीजन लेवल पूरे मिट्टी में अंदर तक चला जाए। दोस्तों, जब हम कोई मिट्टी में कोई पौधा लगाते हैं तो उसका नाइट्रोजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है, तो हमें ज़रूरत होती है उसे रिचार्ज करने के लिए। तो रिचार्ज करने के लिए मैंने इसमें कुछ गोबर की खाद डाली है, और गोबर की खाद डालने के बाद मैंने थोड़ा सा सैंड मिलाया है, ताकि मिट्टी पोरस हो जाए और पानी जमे नहीं। इसके बाद आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। ये मैंने ये घर में बनाया ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाला है, और मैंने थोड़ी सी सरसों की खल डाली है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और पौधों के रूट्स में गर्माहट बनी रहेगी, तो पौधे खराब नहीं होंगे। और इसके बाद एंटी फंगिसाइड के लिए मैंने नीम की खल का यूज़ किया है। सारे मेरे होममेड हैं, और मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ही बताऊंगी कि आपको लहसुन कैसे उगाना है। तो इस तरह से देखिए, मैंने सारे मिट्टी को फिर से मिला लिया है, और मिला लेने के बाद बिल्कुल मिट्टी पोरस हो गया है। मिक्स करने के बाद मिट्टी को अच्छे से, अब इसको मुझे लेवल करना है। तो लेवल करने के लिए मैंने, देखिए, एक कैप का यूज़ किया है, जिससे मुझे 4-4 इंच के या 3 इंच के दूरी पे ही लहसुन लगाना है। सटा सटा के लहसुन नहीं लगाने हैं। और एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए किसी बर्तन के सहायता से आप इस तरह से गोल गोल उसे बना लीजिए, ताकि आपको एक पॉइंट पता रहे कि कहाँ पे हमें लहसुन लगानी है। और अब देखिए, मैंने खुरपी के सहायता से एक छेद कर लिया है इस तरह से सारे में, और इसमें मैं लहसुन की कंडे को लगा दूंगी। हर 4 इंच पे मैंने एक एक सर्कल बना लिया था, ताकि मुझे एक इक्वल डिस्टेंस पता रहे। और मैंने खुरपी के पीछे वाले पार्ट से, देख रहे हैं, गोल अच्छे से बना लिया है, ताकि मुझे कहाँ कहाँ पे लहसुन लगाना है। तो इस तरह से आप किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। और अब मैं इसमें एक एक कलियां, जो लहसुन की एक एक कलियां है ना, जो, तो उसे मुझे लगाना है। तो पतला वाला जो पार्ट है लहसुन का, वो ऊपर रहेगा, और नीचे जो है रूट वाली पार्ट रहेगी वो नीचे रहेगी। तो इस तरह से लहसुन को लगा देना है, और सारे छेद में डाल करके और ऊपर से मिट्टी को भर देना है। तो आपको इसी प्रोसेस को सारे छेद में करना है, और आपको हर 3-4 इंच पे लगाना है, क्योंकि बल्ब बनने में दिक्कत होगी अगर आप सटा के लगाते हो तो इस तरह से आपको सही डायरेक्शन में ही लगाना है। पतले वाले पार्ट जो है वो ऊपर ही रखिए,
और इस तरह से मैंने सारे को लगा दिया है। और अब इसमें मुझे अच्छे से पानी डाल देने हैं। जब भी आप पौधे लगाइए पानी अच्छे से डालिए, और अच्छे से पानी डालने के बाद आपको 1 वीक तक, एक्चुअली अभी सर्दियों का मौसम है तो लगभग 1 वीक तक आपका ये जो है पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिट्टी जब ऊपर से सूखी लगे तभी पानी डालिए, नहीं तो पानी मत डालिए। और इस तरह से पानी डाल देने के बाद इसको आप गमले को ऐसी जगह रखिए जहां पर आपके घर में सबसे ज्यादा धूप आती है, क्योंकि दोस्तों लहसुन जो है वो कम धूप में नहीं उगेंगे, और उगेंगे भी तो बल्ब अच्छे नहीं होंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और अब आप देख सकते हो कि 7वें दिन का मेरा रिजल्ट है। सारे पौधे जम गए हैं, सारे पौधे लग गए हैं, और एक भी पौधा मेरा बाकी नहीं है। लेकिन अब आप देख सकते हो कि मिट्टी इसकी काफी ड्राई हो गई है। इसमें मिट्टी का जो है देखिए, अभी तक मैंने कोई पानी नहीं डाला था, बट मिट्टी की आप स्थिति देखिए, मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई है। तो इसमें मैंने पानी ही डाला है, लेकिन मैंने पानी की जगह पर ये छाछ की लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज किया है, क्योंकि मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक लगा रही हूँ। मैंने किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया है इसमें। तो अगर आपके यहाँ छाछ एक्स्ट्रा है तो आप उसकी फर्टिलाइजर दे सकते हैं। और इसके बाद जो है पौधे में कोई भी फर्टिलाइजर, अगर आपके पास लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं है तो कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही दे दीजिए, घर का जो रहेगा तो और इसमें छोड़ दीजिए। जब सूखी पानी लगे तभी पानी दीजिए, नहीं तो इसे पानी मत दीजिए। ज्यादा पानी से इसके बल्ब बनने में दिक्कत होते हैं। अब दोस्तों ये पौधे का जो है 15वें दिन का रिजल्ट है, लेकिन इसमें कुछ कुछ खरपतवार हैं जो एक्स्ट्रा एनर्जी ले लेते हैं पौधे का। तो आपको इसके जो है इस खरपतवार को हटा देने हैं, चुनते रहने हैं, ताकि जो मिट्टी के जो है वो मिक्सचर को वो प्रॉपर ग्रोथ मिले। और धूप वाली जगह पे ही रखना है। अब इसके पौधे के पत्तियों को देख सकते हो, एक भी वैसा पौधा है जो नहीं जमा है। और आज मुझे अपने किचन में कुछ लहसुन के पत्तियों की जरूरत थी, तो मुझे इसे मार्केट से नहीं खरीदना है। दोस्तों इसे काटने का एक रीजन और भी है कि जब आप ऊपर से छटाई करते हो तो बल्ब और बड़े बनेंगे। अगर आप इसकी छटाई नहीं करोगे तो आपके जो बल्ब हैं वो छोटे निकलेंगे। तो ये पत्तियों को काट के आपको हटाना ही है। तो इसे फेंकने के बजाय आप अपने किचन में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से घर का आपको ऑर्गेनिक पत्तियां भी मिल जाएगी, और लहसुन की जो कलियां होगी वो भी अच्छे से निकलेगी। तो मई के महीने तक आप देखिएगा कि लहसुन जब उसकी पत्ते सूखने लगे तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, और आपको ऑर्गेनिक घर की लहसुन मिल जाएगी। दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।